तो कल हम लोगों ने क्या निकालने वाले थे अपन, चार्ज निकालने वाले थे, है ना, कि चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस, है ना। तो उसमें हमने तुमको ये समझाया था, ठीक है, कि हमारे पास क्या थी, एक शीट थी, है ना। तो शीट में से सिलेंडर जो है ऐसे निकल रहा था आर पार, ठीक है। तो सिलेंडर का केवल एक कितना पार्ट रहता शीट में प्रेजेंट, शीट में सिलेंडर का केवल कितना पार्ट प्रेजेंट रहता, तो आंसर है एक सर्कल जैसा, है ना। तो उस सर्कल में या एक रिंग में, उस रिंग में जितने चार्जेस प्रेजेंट हैं हमें केवल वही अपनी कैलकुलेशन में चाहिए है। हम्म। हाँ, किसी का वीडियो ऑन है इसलिए वो क्या होता है कि वो ये सब इतने सारा खुला रहता है। वीडियो ऑफ कर लो, देख लो किसका ऑन है। मानसी, देखो वीडियो ऑन है। तो हमें देखो, हमें केवल देखो, जैसे यहाँ पे हम चाहें तो बना भी देते हैं तुमको। सबको समझ आ गया था वो चीज, या और समझाएं वो? कोई है ऐसा जिसको नहीं आया था वो वाला पार्ट समझ में? So once again, can you explain? देखो, ये अपना सिलेंडर था, ठीक है। सिलेंडर में ये वाला जो पार्ट था, ये है ना, ये था अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको अपन ने कितना माना था, ए, ठीक है। वैसे ही ये वाला पार्ट भी क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको भी माना था ए, ठीक है। बट शीट में जो हमारी शीट थी, चार्ज शीट थी, ठीक है, उस चार्ज शीट में केवल सिलेंडर का कौन सा पार्ट प्रेजेंट है। देखो, चार्ज किस में प्रेजेंट था, चार्ज तो शीट में प्रेजेंट था। ये जो अपनी शीट थी इसमें चार्ज प्रेजेंट था, है ना, ऐसे। ये जो हमारी शीट थी, चार्ज तो इसमें था, ठीक है। सिलेंडर के ऊपर तो चार्ज था नहीं, है ना। तो ये जो शीट है ना, मान लो ये हमारी ऐसी एक शीट है, ठीक, ये एक शीट है, चार शीट। अब सिलेंडर इसमें से क्या हुआ, आधा इस तरफ निकला है, आधा इस तरफ निकला हुआ है ना। सिलेंडर जो है वो आधा उस तरफ है और आधा इस तरफ है, ठीक। एक सेकंड। अब हमें क्या करना है, तो सिलेंडर आधा उधर है आधा इधर है, सिलेंडर का केवल एक पार्ट है, सिलेंडर का एक पार्ट है जो इस शीट में प्रेजेंट है ना। तो ऐसे करो, तो केवल यहाँ पे जो हिस्सा होगा सिलेंडर का, बीच वाला पार्ट, एक सर्कल, एक है ना, कर्व्ड सरफेस का एक सर्कल ऐसा है जो इस शीट में प्रेजेंट है। बाकी सिलेंडर का पूरा हिस्सा इस तरफ है या तो उस तरफ है, ऐसे ही है। अब समझ आया? तो एक छोटा छोटा सा पार्ट है रिंग का, ठीक है, कर्व्ड सरफेस का एक छोटा सा पार्ट है, यहाँ हम बना भी देते हैं, देखो ये वाला पार्ट जो इस शीट में प्रेजेंट है ना। और चार्जेस काय में थे, इस शीट में, ऐसे देखो ये चार्जेस हैं शीट में, ऐसे ये इस शीट में चार्जेस हैं, ठीक, ये शीट में चार्जेस हैं। अब तुम लोग बताना जो हम पूछें अभी, ये ऐसे, ये शीट में चार्जेस थे, ठीक है। अब देखो, क्या कुछ चार्जेस इस रिंग के अंदर भी प्रेजेंट है, ये वाली रिंग के अंदर जो हमने सिलेंडर के अंदर बनाई है। ध्यान से देखो, कुछ चार्जेस हैं ऐसे जो हमारे इस रिंग के अंदर भी प्रेजेंट है ना। तो हमें यही चार्जेस चाहिए हैं अपनी कैलकुलेशन के लिए। बाकी जो इस तरफ हैं, ये वाले जो चार्जेस हैं, ये वाले, क्या ये सिलेंडर के अंदर हैं? वो तुमको डायग्राम में दिख रहे हैं, क्या वो सिलेंडर के अंदर हैं एक्चुअल में? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है सिलेंडर का, देखो यहां से लेके पूरा हम यहाँ पे बना रहे हैं, देखो ये पूरा पार्ट जो सिलेंडर का है, ये तो शीट के इस तरफ वाला हिस्सा है ना। ऐसे ही ये वाला जो पूरा पार्ट है सिलेंडर का, ये शीट के इस तरफ वाला हिस्सा है। केवल ये बीच में एक ऐसी रिंग है जो हमारे शीट में प्रेजेंट है, तो हमें उस रिंग के अंदर के चार्जेस चाहिए अपनी कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। अब सब क्लियर हो गया? अब बताओ इस रिंग का एरिया कितना है। तो इस रिंग का एरिया जितना ये प्लेन सरफेस का है, ए, प्लेन सरफेस का एरिया कितना सपोज किया था, ए, तो इस रिंग का भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है। तो यूनिट एरिया में कितना चार्ज प्रेजेंट था, यूनिट एरिया में कितना चार्ज प्रेजेंट है, सिग्मा, क्योंकि हमारे चार्ज शीट की चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है ना। तो यूनिट एरिया में कितना चार्ज प्रेजेंट है, सिग्मा। तो ए एरिया में कितना प्रेजेंट होगा, ए एरिया में, तो आंसर है सिग्मा इंटू ए, ठीक है। तो अपन ने निकाल लिया इतना चार्ज हमारे इस गॉसियन सरफेस के अंदर प्रेजेंट है। लिख लें अब, लिखो जल्दी से, चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज गिवन बाय,
ये लाइन पुरानी वाली वही लाइन कॉपी करके लिख दो यहाँ पे, चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज गिवन बाय, कितना चार्ज है, तो आंसर है क्यू एन इक्वल टू, कितना चार्ज हो जाएगा, क्यू एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो आंसर है सिग्मा इंटू ए। ठीक है, तो चार्ज भी निकाल लिया अपन ने। फ्लक्स कितना था, टोटल फ्लक्स अपन ने कल कितना निकाला था, टोटल फ्लक्स अपन ने निकाला था फाई इक्वल टू कितना निकाला था, 2 टाइम्स ऑफ ई ए निकाला था शायद, है ना, देखो फ्लक्स निकाला था, हाँ 2 टाइम्स ऑफ ई ए, है ना। तो हमारे पास फ्लक्स भी आ गया, हमारे पास टोटल चार्ज भी आ गया जो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना प्रेजेंट है। अब हम इसके बाद कौन सा स्टेप अप्लाई करेंगे, अप्लाई गॉस लॉ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अप्लाई गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है, तो फाई इक्वल टू होता है क्यू एन बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों की वैल्यू रिप्लेस कर दो। फाई की वैल्यू कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ ई ए, क्यू एन की वैल्यू कितनी है, सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर आ गया। समझ आया। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण निकाली है, एक शीट के कारण, ठीक है, चार्ज शीट के कारण। ठीक, अब एक क्वेश्चन और, मान लो ये हमारी चार्ज शीट है ऐसे, ठीक है, चार्ज शीट को ऐसे ही समझो, चलो बना ही देते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक चार्ज शीट है, ठीक है। इस चार्ज शीट, ये चार्ज शीट कैसी है, इस पे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, है ना। ये हमारी चार्ज शीट हो गई। इससे हमने क्या किया, इस चार्ज शीट से आर डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट सपोज किया पी, ठीक है, R1 डिस्टेंस पे, ठीक, और एक पॉइंट हमने सपोज किया इससे R2 डिस्टेंस पे, R2 डिस्टेंस पे पॉइंट एम, किस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, हाँ न्यूटन पर कूलम लिख लो यूनिट, किस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, पी पे ज्यादा होगी या एम पे ज्यादा होगी, P पर। पी पे ज्यादा होगी, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। अच्छा, तुमने ये किस बेसिस पे आंसर दिया, डिस्टेंस के बेसिस पे, आदर्श का आंसर सही है बिल्कुल। देखो किस पे, किस बेसिस पे हमने आंसर दिया, डिस्टेंस पे, यहाँ डिस्टेंस कम है, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक, हम फॉर्मूले में चेक करते हैं, ठीक है, कि डिस्टेंस जो है ई जो है वो डिपेंड भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो ध्यान से फॉर्मूला कितना आया इसका, क्या ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, फिर तो क्या दोनों पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी, हाँ, ठीक है। तो जो चार्ज, लेकिन ये हर जगह नहीं है, केवल इनफाइनाइट चार्ज शीट के लिए है ऐसा, जो चार्ज शीट रहती है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया शशिकांत तुम्हारे वाले में, जो चार्ज शीट होती है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो कैसी रहती है, हर पॉइंट पे सेम रहती है। क्यों सेम रहती है, तो देखो सेम होना भी चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनाता है, जो चार्ज शीट होती है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं, देखो ध्यान से कैसी बनती हैं, क्या वो पैरेलल बनती हैं, देखो इस डायरेक्शन में ऐसी, ये पैरेलल, ये ऐसे, देखो ये, तो क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो ये ऐसे, और इस डायरेक्शन में इधर ऐसी पैरेलल, ये, तो बताओ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी, हर पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैसी मिलेगी, सेम, चाहे हम यहाँ रहें, चाहे यहाँ रहें, चाहे यहाँ रहें, ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलो ये एक डेरिवेशन और खत्म हो गया अपना, ठीक। तो स्टेप सबको याद हैं सारे, सपोजिशन, फिर क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं, फिर ई और डी ए को स्पेसिफाई करते हैं, फिर टोटल फ्लक्स निकालते हैं, फिर चार्ज निकालते हैं, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना प्रेजेंट है, उसके बाद लास्ट में क्या अप्लाई करते हैं, गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। तो यदि तुमको ये स्टेप्स याद होंगे तो इसके एप्लीकेशंस बन जाएंगे सारे, ठीक है। अभी अपन इसके और एप्लीकेशंस पढ़ेंगे आगे, मतलब हम लोग कूलम्ब्स लॉ डराइव करेंगे गॉस लॉ के हेल्प से, ठीक है, गॉस जो लॉ है अपना उसको प्रूफ भी करेंगे, ठीक। उसके पहले हम जो अभी अपन ने ये शीट वाला क्वेश्चन किया है, ठीक है, इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और इससे रिलेटेड जो डेरिवेशन छोटे छोटे से पूछे जाते हैं वो करते हैं पहले पर, ठीक। और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो ध्यान से अच्छे से करना सब, है ना, अच्छे से सीखना। लिखो
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अभी अपन ने एक शीट ली थी, अब अपन लोग 2 शीट पे काम करेंगे। लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये एग्जाम में आता है भी ये क्वेश्चन है ना, इसलिए अच्छे से इसको सब सीखें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू इनफाइनाइट, ड्यू टू इनफाइनाइट charged parallel sheets due to two infinite charged parallel sheets having same charges। ठीक है, तो पहले अपन एक डेरिवेशन करते हैं सेम चार्ज के लिए। ठीक है, मतलब दोनों पे चार्ज कैसा लेंगे हम लोग, सेम नेचर का। फिर एक डेरिवेशन हम लोग करेंगे अपोजिट नेचर वाले के लिए। ठीक, चलो पहले सपोजिशन लिखो। लेट ए एंड बी आर, लेट ए एंड बी आर टू इनफाइनाइट charged parallel sheets ठीक है, उसी के आगे लिखना इसका थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर, इसको ऐसे लिख लो, लेट ए एंड बी आर टू इनफाइनाइट चार्ज्ड पैरेलल शीट्स, हाँ, हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 रिस्पेक्टिवली। तो ए की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा 1, और बी की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा 2। ठीक, ना हो गया। इसके बाद और लिख लेते हैं अपन, फिर पूरा क्लियर करके डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ध्यान से लिखना और समझना भी जो अपन लिख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड pointing towards, electric field pointing towards positive direction of x-axis, positive direction of x-axis is taken as पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगी उसको हम पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, उसी के आगे लिखना, while इलेक्ट्रिक फील्ड pointing towards negative direction of x-axis is taken as negative। ठीक, लिख गया इतना। हम लोग पूरा ही क्लियर करेंगे ना, डायग्राम बनाएंगे भी, या और लिख देते हैं, चलो एक लाइन जब तक लिख ही लेना आगे ना। देयर आर पैराग्राफ चेंज करके लिखते चलना, देयर आर 3 regions
there are three regions where intensity of electric field is to be calculated. मतलब तीन रीजन्स हैं जहां हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना. अभी हम लोगों ने एक चार्ज शीट के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, एक चार्ज शीट के कारण. ठीक है, अब हमें कितनी दी गई है? दो. तो एक चार्ज शीट के कारण तो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला. तो कितना होता है पहले अपन उसको लिख लेते हैं. लिखो, फिर पैराग्राफ चेंज करना. इंटेंसिटी ऑफ, डायग्राम लास्ट में बना लेना, कोई दिक्कत नहीं. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, intensity of electric field due to infinite charge sheet, due to infinite charge sheet at a point ठीक है, away from the sheet is given by कितनी होगी? अभी अपन ने निकाली थी, इक्वल टू सिग्मा बाय 2 पाई 2 एप्सिलॉन नॉट. देखो, इज गिवन बाय इक्वल टू कितना आया था? सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट. ठीक, हम लोग इसी फॉर्मूले के बेसिस पर अब अपने इन दोनों शीट्स की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे. ये तो जनरल फॉर्मूला है शीट का. ठीक है, अब हमने जो शीट सपोज करी है ए और बी, उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा 1 और सिग्मा 2. ठीक है, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, मान लो ए के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसको E1 ले लेंगे, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो बी के कारण बनेगी उसको E2 ले लेंगे. ठीक, ये चीज और लिख लेते हैं. तो देखो, शीट ए के कारण, अच्छा हमें ये बताओ, डिस्टेंस के कारण क्या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है शीट के केस में? डिस्टेंस के कारण क्या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है शीट वाले केस में? नहीं होती है ना. तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए के कारण इतनी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, मान लो E1, तो क्या E1 ही पूरे में बनेगी? यदि ए जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है E1, है ना. अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड किस पे कर रही है? केवल सिग्मा पे. और सिग्मा किसकी? देखो, ए की चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा 1. ए की चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा 1. तो ए कितनी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. तो इसको E1 मान लेंगे, ये ए की हो गई. ऐसे बी कितनी बनाएगा? सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बी की हो गई. तो बी पूरे में कितनी बनाएगा? E2. ए पूरे में कितनी बनाएगा? E1. ठीक है, तो इस चीज को अपन लिख लेते हैं. लिखो, इसके बेसिस पर, ठीक है, देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हम ये वाला पूरा अच्छे से लिखवा रहे हैं, फिर पॉजिटिव नेगेटिव वाले में बहुत ज्यादा लिखवाएंगे नहीं, फिर तुमको इसके बेसिस पे वो लिख लेना पूरा, है ना. देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, पूरा सेम ही रहेगा, ड्यू टू चार्ज शीट्स ए एंड बी, ड्यू टू चार्ज शीट्स ए एंड बी, ठीक है, इज गिवन बाय तो ए के कारण कितनी बन रही है? E1. तो E1 इक्वल टू
सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, वैसे ही बी के कारण E2, तो ये कितनी आ जाएगी सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। ये अपन ने किसके बेसिस पे लिखा, तो ये जनरल फॉर्मूला था हमारे पास शीट का, ठीक है। तो ए कितनी बना रहा है हर जगह E1, बी कितनी बना रहा है E2। अब इतना यदि हो गया हो सबका, जल्दी बताओ, तो अपन कैलकुलेशन स्टार्ट करें। हाँ, एक जगह सिग्मा 1 लिखा है, एक जगह सिग्मा 2 लिखा है, E2 में सिग्मा 2 लिखा है, ठीक है। कोई ऐसा है जिसका नहीं हुआ है? नहीं, E1 E2 इक्वल नहीं है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी अलग अलग है ना। देखो, एक में सिग्मा 1, एक में सिग्मा 2, ठीक। क्लियर कर रहे हैं अब हमें ना। चलो, अब क्या करना है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले अपन वो शीट्स बना लेते हैं, ठीक है। तो मान लो हमारे पास ये 2 चार्ज शीट्स हैं। डायग्राम देखो अच्छे से बनाना है इसका। ठीक, थोड़ी दूर एक और बना लो। ठीक, ये 2 चार्ज शीट्स हो गई, तुम लोग साइज वगैरह एक सी रखना, ठीक। अब दोनों चार्ज शीट्स हैं, ये चार्जेस बना दो दोनों पे थोड़े बहुत। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबको पता है कैसी बनाता है ये। चार्ज शीट कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो शू पॉलिश वाले ब्रश के जैसी। अब डायरेक्शन में सब बहुत अच्छे से ध्यान देना, है ना। अब देखो, हमें ये है शीट ए और ये है शीट बी, ठीक है। इस पे चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा 1, और इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा 2, ठीक। अब हमें ये मालूम है कि ये जो शीट ए है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी बनती है। देखो, यदि हम इस शीट ए के राइट में देखें, राइट में, ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, ऐसे। यदि हम यहाँ कोई पॉइंट लेंगे, तो हमें ए के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो ऐसे मिलेगी, ठीक है। और बी, यदि हम लेफ्ट में देखें, लेफ्ट में, ए के लेफ्ट में, तो क्या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ मिलेगी, ऐसे ही होगा। देखो, तो हमारे पास 3 रीजन है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। एक ये वाला फर्स्ट, पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन ये सेंटर में, दोनों के बीच में, शीट के बीच में कहीं पर भी, जरूरी नहीं सेंटर में, क्योंकि डिस्टेंस से तो चेंज ही नहीं होती है ना। और एक है ये तीसरा रीजन। तो हमारे पास ये 3 रीजन्स हैं जहां हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, ठीक है। अब हमें ये बताओ, देखो, ए के कारण शीट ए के कारण जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट रीजन में बनेगी, क्या उतनी सेकंड में बनेगी और उतनी थर्ड में बनेगी? मैग्नीट्यूड तीनों जगह सेम होगा क्या? क्योंकि डिस्टेंस से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है ना। तो ए अपनी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बना रहा है, E1। तो जहां पर भी हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ए के कारण लिखेंगे, तो कितनी लिखेंगे, E1, ठीक है। वैसे ही बी के कारण जहां भी हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, तो कितनी लिखेंगे, E2। समझ गए, ठीक है। अब सबसे पहले पहला रीजन देखो। अच्छा, वो अपन एक्स एक्सेस वाली डायरेक्शन और यहाँ बना लेते हैं, तुम लोग डॉटेड लाइन से बना देना ये चीज, ठीक है, चाहो तो, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, ठीक। तो देखो, ये वाली जो है, ये कौन सी एक्सेस है, एक्स एक्सेस है, तो ये है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, है ना। या अभी नहीं बनाते हैं ये, तो अब ये तो सबको मालूम ही है ना, ये बीच में और एक्स्ट्रा हो रहा है। तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है और ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। हम ज्यादा है तो यहाँ शॉर्ट में ऐसे बना दे रहे हैं, ये इधर एक लाइन यहाँ खींच दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी पॉजिटिव एक्स और ये क्या हो गया, नेगेटिव एक्स।
अब देखो ये पहला रीजन, ध्यान से बताना, सब ध्यान से डायरेक्शंस बताना, ठीक। देखो ये जो है शीट ए, शीट ए के कारण पहले वाले रीजन पे जहां हमने ये पॉइंट लगाया है, ठीक है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी शीट ए के कारण, शीट ए के कारण पहले रीजन में कितनी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, E1 हमने अभी बताया था, ए के कारण हर जगह इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बननी है E1, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो हमको मालूम है ना। तो देखो ये हो गया E1, ये किसके कारण है, ए के कारण। इसकी डायरेक्शन क्या होगी वो बताओ। ए के कारण यहाँ जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है E1, इस E1 की यहाँ डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगी या पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, या लेफ्ट में होगी या राइट में होगी, लेफ्ट में होगी, है ना। तो क्योंकि ये जो शीट है इस तरफ इधर बनाती है, इस तरफ इधर बनाती है, ठीक है। तो देखो अपने डायरेक्शन बना ली, तो ये डायरेक्शन आ गई अपनी इस तरफ ऐसे, तो E1 की डायरेक्शन मिल गई हमें, ठीक है। अब आती है बी की बारी, तो बी के कारण, शीट बी के कारण फर्स्ट रीजन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, E2, है ना। बी के कारण फर्स्ट रीजन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनने वाली है, E2 बनने वाली है। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो देखो ये है शीट बी, ये शीट ए, ये शीट बी, ठीक है। अब देखो शीट बी के कारण भी, शीट बी भी इस तरफ तो अपनी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बनाएगी इसी डायरेक्शन में, और इस तरफ राइट में बनाती, है ना। तो इस बी के कारण यहाँ जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनी E2, उसकी डायरेक्शन भी कैसी रहेगी, लेफ्ट में ही रहेगी। तो देखो ये लेफ्ट में बना दी, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, और दोनों की डायरेक्शन कहाँ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। और अपन ने एक लाइन ऊपर लिखी है कि जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स में होगी उसको कैसा लेना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको क्या मानना है, नेगेटिव। पढ़ो, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट कर रही होगी नेगेटिव, अच्छा कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों को ऐड कर दो, पॉजिटिव में प्लस कर दो बस, है ना। जैसा हम सिखा रहे हैं बिल्कुल वैसे करना है, इसमें साइन की दिक्कत होती है कहीं की। माइक ऑफ करो किसका होने। तो देखो ये E1 भी नेगेटिव लेंगे हम, E2 भी नेगेटिव लेंगे, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ऐड करेंगे, तो बीच में तो प्लस का साइन आएगा, बट ये -E1 रहेगा, ये -E2 रहेगा, ठीक। अब सेंटर में डायरेक्शन बताओ पहले, फिर अपन एक साथ करेंगे सब। सेंटर देखो ए के कारण सेकंड वाले रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी E1, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, राइट या लेफ्ट, राइट, ये ए है, इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये ऐसे बनाएगा, है ना। ठीक है, तो E1 की डायरेक्शन हमें मिल गई, ये E1 आ गया, ठीक है। तो E1 आ गया इस तरफ। E2 बताओ जल्दी से, बी के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी E2, उसकी डायरेक्शन लेफ्ट, क्यों, क्योंकि जो सेंटर वाला पॉइंट है ये बी के कहाँ है, लेफ्ट में है ना। सीधा सीधा यही याद रखना है, जो सेंटर वाला पॉइंट है वो बी के लेफ्ट में है, तो बी के कारण जो डायरेक्शन बनेगी वो लेफ्ट में बनेगी, ठीक है। सेंटर वाला पॉइंट ए के राइट में है, तो ए के कारण जो डायरेक्शन बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो राइट में बनेगी, ठीक है। तो ये बना दो डायरेक्शन, ये E2 की हो गई लो, ठीक। अब लास्ट वाला भी सबसे बनना चाहिए, थर्ड रीजन जो है ए के कारण यहाँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनी, E1, उसकी डायरेक्शन बोलो जल्दी। ये वाला पॉइंट ए के राइट में है या लेफ्ट में है, ए के राइट में है, ए के राइट में है तो डायरेक्शन भी कहाँ होगी, राइट में होगी। देखो ये लेफ्ट वाली कैसे आया बताते हैं, रुको भी तुमको बोल रहे हैं ना हम, सिंपल सबसे अच्छा क्या है तरीका, पॉइंट देखो और फिर ये देखो कि वो शीट के राइट में है या लेफ्ट में है, बस। तो देखो ये जो थर्ड पॉइंट है ये ए के राइट में है, तो देखो इस यहाँ पे ए के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन राइट में होगी। वैसे ही बी के का, बी जो शीट बी है, क्या ये थर्ड पॉइंट शीट बी के भी राइट में आ रहा है, तो यदि शीट बी के राइट में आ रहा है तो यहाँ जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनी E2, उसकी डायरेक्शन भी कहाँ होगी, राइट में होगी। देखो ये राइट में आ गया, तो E2 की डायरेक्शन भी कैसी है, राइट में है, ठीक है। तो E1 E2 यहाँ भी दोनों सेम डायरेक्शन में मिल रहे हैं। अब देख लो यहाँ पे जिससे नहीं बना था ये लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट वाले के लिए देख लो भाई, क्या ये शीट, ये जो पॉइंट है सेंटर वाला, विशाखा तुम ही आंसर देना है ना, पॉइंट जो है हमारा ये है बीच वाला,
ये शीट बी के लेफ्ट में आ रहा है या राइट में आ रहा है? ये बना हुआ है ना डायग्राम? हाँ डायग्राम बना लो जल्दी तुम लोग, या स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम कम ही बचा है क्योंकि स्क्रीनशॉट लो पहले सब जल्दी। हाँ तो देखो ये वाला जो पॉइंट है ये बी के लेफ्ट में है, ठीक है, तो बी के कारण यहाँ जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन लेफ्ट में होगी, ठीक है, और ये वाला पॉइंट ए के राइट में आ रहा था, तो ए के कारण यहाँ जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो राइट में बनेगी। माइक ऑफ कर लो भाई, किसका ऑन है? क्लियर? डायरेक्शन निकालते सबसे बनेगा, तो पॉइंट देखना है, शीट देखना है कि वो पॉइंट शीट के राइट में है या लेफ्ट में है, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन बना देंगे, ठीक। एक आध हो जाएगा अपना क्या पहला? देखो पहला अपन करके देखते हैं, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो रीजॉइन में कर लेंगे। नहीं इसमें नहीं करेंगे क्वेश्चन सरफेस एज्यूम, ठीक है, ये तो अपन शीट वाला है जो, उसका अपन एक दो और क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो पहला रीजन जो है हमारा, ठीक है, या एक काम करो रीजॉइन ही कर लो, फिर करते हैं, बना लो जल्दी से, रीजॉइन कर लो फिर करते हैं। सबका हो गया, हम बंद कर दें? हो गया सर, कर दिए।